हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। जैसे डेट 19/1/2025 को हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। अब ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं रेशियो। जैसे कहाँ से ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है कि तीन त्रिभुज में तीनों कोणों का ज्ञान हमें अगर कराती है तो त्रिकोणमिति कहलाती है। जैसे थीटा ए बी ठीक है। अब ये कोण कितने का है, ये कोण कितने का है, ये कोण कितने का है, ये त्रिकोणमिति तीनों कोणों का ज्ञान जो कराती है वो त्रिकोणमिति कहलाती है। अब रेशियो की बात करें, जैसे ये है ए ए इस पे ए पे हम कोण निकालेंगे और भुजा भी निकालेंगे। इन द फिगर इसमें क्या होता है, पी परपेंडिकुलर होता है, लंब पी आपने देखा है ये, बी माने बेस होता है, आधार होता है, और एच हाइपोटेनियस कर्ण होता है। अब इसके द्वारा बाय द पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। नोट इसमें क्या है, एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ पी एंड बी। इसका मतलब है कि पी और बी से बड़ा एच है। ठीक है, हम अब बात करते हैं जैसे कैसे कैसे रेशियो बनता है इसमें ट्रिगोनोमेट्री में। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि पी अपॉन एच होता है। इसका कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच, बी मतलब बेस, एच अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब आधार अपॉन कर्ण। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन बी, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन बी, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन बी, और कोट थीटा इज इक्वल टू होता है बी अपॉन पी। ठीक है, कोसेक थीटा बात आती है जैसे साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है तो एच अपॉन पी, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा पी अपॉन एच, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो त्रिकोणमिति अनुपात के बीच संबंध क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोस थीटा कोसेक थीटा होता है। जो मैं विपरीत उल्टे की मैं बात कर रहा था, ये जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूला बन जाते हैं। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 साइन थीटा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा और इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, अब कोस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कोस थीटा होता है। सेक थीटा इसी फॉर्मूले में से दो फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसे सेक थीटा को यहाँ रखें, क्रॉस मल्टीपल करें तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा हो जाता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। अब टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कोट थीटा होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा होता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेशल एनालिसिस। अब इसमें क्या है कि जो इम्पोर्टेंट कोण होता है उसकी वैल्यू है। जैसे साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 माइनस 1/2√2। इसमें इसे कोस 75 की भी होती है, कोस 15 मतलब 15 डिग्री की √3 प्लस 1/2√2 इजकल टू साइन 75 डिग्री। अब 10 15 15 10 15 इजकल टू 2 माइनस √3, ये कोट 75 की भी वैल्यू होती है। साइन 18 की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4, ये कोस 72 डिग्री की वैल्यू होती है। कॉस 18 डिग्री इजकल टू √10 प्लस 2√5/4, ये साइन 72 डिग्री की वैल्यू भी होती है। साइन 36 डिग्री की वैल्यू रूट में 10 माइनस 2√5/4, ये कॉस 54 की भी वैल्यू होती है। ये ध्यान से
स्टार्टिंग के फॉर्मूले होते हैं वो ध्यान से रखने हैं। जैसे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्री समीकरण होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर इसी फॉर्मूले से ये बन रहे हैं आपके साइन स्क्वायर थीटा, और इसका पक्षांतर कर देते हैं, पक्षांतर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब बात आती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको कॉट स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं, 1 को पक्षांतर कर देते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब और फॉर्मूले साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इसकी वैल्यू कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस, यहाँ अधिकतर लोग भूल जाते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, और कोट ए प्लस बी, कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए माइनस बी इक्वल टू कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। और फॉर्मूले साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इक्वल टू 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसी का फॉर्मूला ये भी है, ये भी है, ये टेन के पद में है, ये साइन और कॉस के पद में है। cos 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। इसका फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये कॉस के पद में हो गया, ये कॉस और साइन के पद में हो गया, ये ओनली साइन के पद में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ये टेन के पद में है, टेन 2a इक्वल टू 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि माइनस आता है टेन में, जैसे 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। और अगर हम साइन 2a की बात करें तो 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, ये वाला फॉर्मूला। cos 2a इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 कॉट ए। ठीक है, अब साइन 3a की वैल्यू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। ठीक है, cos 3a की वैल्यू 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए। tan 3a की वैल्यू 3 tan a माइनस tan क्यू ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ठीक है, cot 3a cot क्यू ए माइनस 3 cot ए अपॉन 3 cot स्क्वायर ए माइनस 1। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो इसकी वैल्यू हो जाती है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए। अब ये cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी की वैल्यू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। 2 साइन ए cos बी, 2 साइन ए cos बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब 2 cos a साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस के साइन ए माइनस बी। 2 cos a cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 2 साइन a इंटू साइन बी इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अब बात आती है एक और अब साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन
सी माइनस डी अपॉन टू, कॉस सी प्लस कॉस डी इजकल टू क्या होगा, टू कॉस सी 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 प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। कॉस सी माइनस कॉस डी इजकल टू क्या हो जाता है, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन टू। ये ध्यान रखने वाली ये बात है, डी माइनस सी आता है यहाँ पे और साइन का पद हो जाता है। अब बात आती है साइन साइन ए साइन 2a और इंटू साइन 4a की वैल्यू होगी 1/4 साइन 3a और कॉस ए कॉस 2a और कॉस 4a की वैल्यू है 1/cos 3a। ठीक है, अभी इतने ही और उसके बाद में